हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्बोकेटायन। ये हमारा इंटरमीडिएट का एक पार्ट है, सब पार्ट है, ठीक है। तो हमारा इंटरमीडिएट में बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन। तो उसमें से एक हम लोग कार्बोकेटायन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं। कोई भी हमारा रिएक्शन होता है, उसमें रिएक्टेंट के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है, हमें तो यही दिखता है, बट इनके बीच में हमारा एक इंटरमीडिएट भी बनता है, जिसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करती है आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। तो जो कि काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए हमारा इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पे जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है उसकी लाइफ टाइम बहुत ही कम होती है। तो जिसकी वजह से हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखता है, बीच का पार्ट हम लोग को बहुत कम दिखता है, ठीक है ना। बट बीच का पार्ट भी हम लोग को एग्जिस्ट करता है, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो कितने टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं उसको हम लोग देखते हैं पहले, कि जैसे कि पहला आपका क्या हो गया, कार्बोकेटायन होता है। कार्बोकेटायन, दिस इज योर फर्स्ट इंटरमीडिएट। सेकेंड इंटरमीडिएट क्या हो गया, कार्बोकेटायन का मतलब होता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। एंड सेकेंड क्या हो गया, कार्बोएनायन। कार्बोएनायन हो गया, इस पे क्या होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एंड थर्ड वन क्या हो गया, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ठीक है। इस पे क्या होता है, कार्बन पे फ्री रेडिकल होता है, क्लियर। एंड थर्ड फोर्थ वन इज योर क्या हो गया आपका, कार्बीन, ठीक। कार्बीन हो गया, फिर नाइट्रीन हो गया, नाइट्रीन हो गया, फिर उसके बाद बेंजाइन भी आपका इंटरमीडिएट ही है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके इंटरमीडिएट होते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक कार्बोकेटायन वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, कार्बोकेटायन, ठीक। तो सबसे पहले हमारा जो है कार्बोकेटायन, वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। कार्बोकेटायन, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेशन। तक कोई भी हमारे पास कार्बन जो होता है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और एक जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। जो हमारा X जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक। बट यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये बॉन्ड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चला जाता है बाहर, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्स का यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो हमारे पास कार्बन के पास क्या बचा, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बचा, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक्स के पास नेगेटिव है तो इसके पास पॉजिटिव होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हेट्रोलिसिस होता है। क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, हेट्रो क्यों है, क्योंकि ये कार्बन और ये यहाँ पे दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, इसलिए हेट्रोलिसिस हुआ। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हेट्रोलिसिस हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, क्या होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या हो गई, आपके वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, ठीक। अगर हमारे पास क्या होता है, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 1s2, 2s2 एंड योर 2p1, क्लियर। तो अगर हम लोग इसका यहाँ पे ऑर्बिटल में देखते हैं, इसका सबसेल में, तो आपका अगर हम लोग 2s वाला ही देखते हैं, 2s2 में है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे p में देख लो, p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इसका ग्राउंड स्टेट होता है, इसका हम लोग एक्साइटेड स्टेट देखते हैं। तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है, क्लियर। ये इसका क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया, एक्साइटेड स्टेट।
ठीक। तो ये एक्साइटेड स्टेट की वजह से यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई। लेकिन वही अगर हम लोग देखें कार्बोकेटायन में क्या है, अगर इसका बनाते हैं यहाँ पे, इसका भी हम लोग एक्साइटेड स्टेट देख लेते हैं। यहाँ पे पी वाले में कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तो यहाँ पे भी उसके बाद भी एक क्या होता है, इसका पी ऑर्बिटल वैकेंट रह जाता है। क्लियर है। तो इसलिए इसकी वजह से हमारा जो हमारा कार्बन जो है कुछ ऐसा दिखने लगता है। 3 इसने बॉन्ड बना लिया और एक इसका पी ऑर्बिटल ऐसे दिखता खाली है। तो पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल शेप होता है, तो यहाँ पे दिखने लगेगा ऐसा, इसका एक पी ऑर्बिटल वैकेंट रह गया है। ठीक है। तो चलो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो पहला इसमें क्या है कि इसने क्या बनाया, कार्बोकेटायन जो है जिसपे हम लोग, जैसे कि हम लोग कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, कार्बन में इसने कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक। सेकंड देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें कितने पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस हुआ है, कितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या है, 0 है। ठीक है। और इसके पास लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर तो है ही नहीं, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसके पास तो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वो भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक। तो ये इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये तीनों क्या किया इसने, बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, काउंट करो। ये एक हाइड्रोजन वाला यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 5 और 6। ठीक है। तो इसके पास टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में। ठीक है। ये बस हम लोग एक स्ट्रक्चर देख के इसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक। तो इसके पास इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट है या फिर डेफिशिएंसी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो यहाँ पे देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट ही तब होता है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन को लवर का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री बताओ, इसकी ज्योमेट्री हम लोग इसी को देख के बताएंगे ना, हम लोग वैकेंट पी ऑर्बिटल तो देख के बताएंगे नहीं ज्योमेट्री। ये वाला जो है ये हमारा ज्योमेट्री बता रहा है, और ये आपका क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। ज्योमेट्री हो गई। और इसके हाइब्रिडेशन कितने हो जाएंगे, हम लोग देखते हैं कितने बॉन्ड है, 1 2 3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, इसमें कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर भी नहीं है। ठीक है। और इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल है। और इसकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगा, स्टेबिलिटी कौन इसको स्टेबल बनाना चाहेगा, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जो, क्योंकि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर से देगा वही इसको स्टेबल कर सकता है। क्योंकि कोई भी हमारा एटम जो है कोई भी चार्ज में रहना पसंद नहीं करता, या फिर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ठीक है। तो वो चाहेगा कि चार्ज को ख़त्म करे, कैसे अपने ऊपर से चार्ज हटाए। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए ताकि पॉजिटिव को कैंसिल आउट करके उसकी डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाए और वो फिर से वो न्यूट्रल फॉर्म में आ जाए। समझ में आया। सो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिसाइड करता है। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके इन्वर्सली होगा। क्लियर है, समझ में आया? तो कौन कौन सा हमारा जो है फैक्टर है इसको वो डिसाइड करता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया है और इसको हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा और इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसका ज्योमेट्री क्या होता है, हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सो क्लियर हुआ ये सारी चीज़ें? आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब कितने कितने टाइप के, कौन कौन से टाइप के हमारे पास कार्बोकेटायन होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, मीथेन है, मिथाइल है, तो यहाँ पे इस पे भी कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो सकता है। इथाइल हो गया आपके पास, देख लो यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, इथाइल कार्बोकेटायन हो गया, प्रोपाइल कार्बोकेटायन हो गया। ठीक, तो ये सारे कार्बोकेटायन हैं। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन होता है, यहाँ पे देख लो एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, यहाँ पे कार्बोकेटायन हो गए। ठीक है, कुछ और भी होते हैं जैसे कि एलाइलिक कार्बोकेटायन बोलते हैं जिसको, ये है हो गया आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये आपका क्या होता है, एलाइलिक कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन। और एक होता है विनाइल कार्बोकेटायन होता है। विनाइल कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं, जो कि डबल बॉन्ड पे ही पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कि CH। ठीक है, और यहाँ पे CH। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही है, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटायन। ठीक, ये हो गया आपका विनाइल कार्बोकेटायन। तो ये इतने टाइप के कार्बोकेटायन होते हैं। एक कार्बोकेटायन होता है बेंजाइल कार्बोकेटायन होता है, जो कि बेंजीन से अटैच होता है, कार्बन उस पे होता है, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटायन होता है। तो अलग अलग तरीके के कार्बोकेटायन होते हैं। ठीक है, और इन सब की स्टेबिलिटी अलग अलग तरीके से देखेंगे, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल, लेस स्टेबल है, वो सब देखते हैं। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी कौन कैसे डिसाइड होती है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो पहले जिसमें आता है, सबसे पहले आता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस से भी पहले आता है एरोमेटिसिटी। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है तो उसकी वजह से तो वो वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, वो वाला कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, हमारा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आता है हमारा रेजोनेंस आता है, या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट बोल लो। मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, एंड उसके बाद आपका आता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, एंड सबसे लास्ट में आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर? तो ये फैक्टर पे हमारा डिपेंड करता है कोई भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप इसको अच्छे से आप लोग ऑर्डर इसी वे में आप लोग को देखना है। ऐसा ना हो कि कहीं पे इंडक्टिव वाला फैक्टर आगे पहले लगा के मेसोमेरिक वाला फैक्टर बाद में लगा के ऑर्डर उल्टा ली थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास होता है एक कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, टर्सरी ब्यूटाइल। सबसे सिंपल एग्जाम्पल लिया हमने,
तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हमारा इंटरमीडिएट जो है कार्बोकेटायन, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक आपका हाइड्रोजन अटैच है। इसमें क्या है कि 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, बाकी आपका हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखो कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, आपका जो मिथाइल ग्रुप है इसमें फर्स्ट वाले में 3 है, सेकेंड वाले में 2 है एंड थर्ड वाले में 1 ही ग्रुप है। ठीक है, और मिथाइल हमारा क्या करता है, ये हमारे 2 फैक्टर को डिसाइड करता है, एक तो हाइपर कंजुगेशन भी बताता है और आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी बताता है। तो पहले हम लोग हाइपर कंजुगेशन से देख लेते हैं कि क्या ये ऑर्डर बता रहा है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से देखो, तो इसमें देखो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है, जो अल्फा कार्बन पे हो, यानी कि ये जो हमारा सेंटर जो कार्बोकेटायन वाला जो कार्बन है, इसके बगल में जो कार्बन लगा हुआ है वो हमारा क्या हो गया, दिस इज योर अल्फा कार्बन। और इससे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग काउंट करेंगे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 3 3 6 और 3 9, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है फर्स्ट वाले में। ठीक है, सेकेंड वाले में देखते हैं 3 3 6, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। लास्ट थर्ड वाले में देखेंगे 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। ये इस वाले हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसी कार्बन से अटैच है। इसके बगल वाला जो कार्बन है उससे अटैच होता है हाइड्रोजन, उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी होगा कार्बोकेटायन की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन ग्रेटर देन सेकेंड एंड सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड। क्लियर है? समझ में आया कि कैसे हम लोग देखें? चलो ये तो हो गया हमारा हाइपर कंजुगेशन। अगर हम लोग दूसरा इंडक्टिव वाला इफेक्ट देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि हमारा जो मिथाइल है वो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, इंडक्टिव क्या आता है कि ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना रिपेल करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप जो है आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहा है। ठीक, फर्स्ट वाले में, और सेकेंड वाले में 2 ही मिथाइल ग्रुप जो है अपना इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, और लास्ट वाले में हमारा 1 ही मिथाइल ग्रुप रिपेल कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कौन सा हो गया, फर्स्ट वन। तो उसके अकॉर्डिंग में हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जितना एग्जाम्पल हम लोग करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को क्लियर होगा कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बताया था ना, वही हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तो इसमें इस कार्बोकेटायन पे 1 बेंजाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे देखो 2 बेंजीन रिंग आपका इससे अटैच है, और यहाँ पे देखो। ठीक, और यहाँ पे आ गया इसका पॉजिटिव चार्ज, और 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे, एंड थर्ड वन इज योर, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग अटैच है, 1 2 एंड 3। ठीक, अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर आपका लगता है। देखो यहाँ पे कोई आपका हाइपर कंजुगेशन वाला भी नहीं हो रहा है, आपका यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जो फैक्टर आपका यहाँ पे दिख रहा है, विच इज़ योर रेजोनेंस। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, और यहाँ पे देखो ये जो है आपका ये बॉन्ड क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना, सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, ये आपका रेजोनेंस अपने आप शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस शो किया और अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे दिया, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, वो क्या हो गया, वहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इसकी डेफिशिएंसी फुलफिल हो गई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ,
तो उसकी वजह से फिर ये क्या करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे करेगा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो इस कार्बोकेटायन का रेजोनेंस एक बेंजीन रिंग में यहाँ पे मूव कर रहा है, और यहाँ पे देखो आपका 2 बेंजीन रिंग में यहाँ पे रेजोनेंस शो कर रहा है। क्लियर? ये वाला कार्बोकेटायन इस वाले बेंजीन रिंग में रेजोनेंस शो किया, फिर सेम एज इट इज यहाँ पे भी इस वाले रिंग में भी शो करेगा, बेंजीन रिंग में आपका रेजोनेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग में, फिनाइल रिंग में आपका रेजोनेंस शो कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर? और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग में एक पीएच, इसको ऐसे बोल दो, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग में रेजोनेंस शो कर रहा है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग फिनाइल रिंग में रेजोनेंस शो कर रहा है, और यहाँ पे देखो आपका 3 रिंग में कर रहा है रेजोनेंस शो। ठीक है, देखो तो यहाँ पे भी ये सारे मैं जो बना रही हूँ, ये इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कौन से वाले में हो रहा है, ये आपका ए हो गया, ये बी और ये आपका सी। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में शो कर रहा है, ये तो कोई भी बता देगा देख के। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है, सी में हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर होता है मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। ठीक है, तो सी, देन बी, देन आपका ए। क्लियर है? तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो आप 3, 3, 6, 3, 9 और एक ये कार्बोकेटायन, यानी कि यहाँ पे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और यहाँ पे 3, 3, 6 एक 7, यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड वाले में बन रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये थर्ड वाला हो गया। क्लियर है? तो मोर रेजोनेंस आप लिख सकते हो यहाँ पे, मोर रेजोनेंस से क्या होगा, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एंड उसके अलावा मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। क्लियर? तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई थर्ड वाले की। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं। आप लोग जितना अलग अलग टाइप के एग्जांपल करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देख रहे हैं, कौन कौन सा फैक्टर। पहले हम लोगों ने फर्स्ट वाले ने देखा कि हमारा वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। सेकेंड वाले में देखा हम लोगों ने कि हमारा वहाँ पे रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, अब ये थर्ड वाला एग्जाम्पल आपके पास है। अब इसको आप लोग देख लो, यहाँ पे आप लोग खुद देखो कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर अप्लाई हो रहा है। ठीक, आप लोग को ये देख के समझना होगा कि आपके पास मिथाइल ग्रुप, पहले तो आप इसमें देखो कौन कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर 2 कंपाउंड आपके पास है तो यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटायन है, इसका लेफ्ट साइड में देखो मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो ये तो दोनों में सेम आ गया। तो इससे तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हमारा मेन डिसीजन इसके यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो इससे हम लोग डिसाइड करेंगे पहला हमारा इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे कौन ज़्यादा आपका कार्बोकेटायन क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल है। इसका यही मतलब है ना कि एक p ऑर्बिटल हमारा क्या रह जाता है, वैकेंट रह जाता है। ठीक है, और इसके बगल में जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर, सिंगल लोन पेयर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर देगा, और यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, या फिर इसका रेजोनेंस बोल लो, या फिर कंजुगेशन बोलो, या फिर ये आपका OH ग्रुप क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजुगेशन, जिसकी वजह से ये स्टेबल ज़्यादा हो रहा है। बट यहाँ पे जो आपका मिथाइल ग्रुप है ये आपका क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट बस शो कर रहा है, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट बोल दो, या फिर हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हाइपर कंजुगेशन और आपका जो रेजोनेंस है, तो उसमें उन दोनों में कौन जीतता है, हमेशा आपका रेजोनेंस ही जीतेगा। तो जिसकी वजह से हमारा ये फर्स्ट वाला जो है मोर स्टेबल हो जाएगा।
ठीक, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम यहाँ पे देखो आपका CH2 CH CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बोकेटायन हो गया। और आपके पास एक और है CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे दोनों साइड से मिथाइल ग्रुप है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो एलाइलिक कार्बोकेटायन है और यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस शो हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रेजोनेंस शो कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या रहा है, रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में शो कर रहा है। इसकी वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यानी कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो रहा है, बट फिर भी 6 है तो क्या वो रेजोनेंस से कम ही इसका पावर है। हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है आपका मोर स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला। क्लियर हुआ यहाँ पे ये एग्जाम्पल सब? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऑर्डर देख लेते हैं। आप लोग इस ऑर्डर को अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि जैसे कार्बन के पास क्या लगा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास 3 फिनाइल ग्रुप है, पीएच, जो हमने एग्जांपल देखा था ना कि इसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हो रहा है, 3 पीएच ग्रुप है, तो वो सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होगा। फिर अगर आपके पास कार्बन के पास क्या है, 2 फिनाइल ग्रुप है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे देखो, फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे जो है कार्बन के पास क्या है कि यहाँ पे 1 फिनाइल ग्रुप वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आपका यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और 3 यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है, यहाँ पे आप लोग देखोगे ये वाला जो ऑर्डर होता है ना, ये वाला चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो फिनाइल पे क्या है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। और ये इस वाले में क्या है कि इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है। तो इसके पास क्या है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं, 4 ही हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है ना कि यहाँ पे रेजोनेंस क्या होता है, हार जाता है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन जीत जाता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इसका पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसलिए बस यहीं पे रेजोनेंस हारता है, बाकी किसी कंडीशन में रेजोनेंस नहीं हारेगा। समझ में आया? सो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ये वाला ऑर्डर जो है उल्टा लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH3 का होल थ्राइस कार्बोकेटायन एंड उसके बाद आपका pH CH2 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे एलाइलिक कार्बोकेटायन आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, उसमें भी आपका रेजोनेंस हो रहा है। तो वो आपका अल्फा हाइड्रोजन से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH एंड CH2, दिस इज योर एलाइलिक कार्बोकेटायन। एंड इसके बाद यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस, देन अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे रेजोनेंस है, तो यहाँ पे रेजोनेंस जीत जाएगा एज कम्पेयर टू 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर वही 9 अल्फा हाइड्रोजन होता तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका रेजोनेंस ये जो है हार जाता। क्लियर है? इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बस जो है ना यहाँ पे, जिसको हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं, ठीक है, इसको टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं। एंड इसके बाद जो आ जाएगा हमारा ऑर्डर CH3 CH2 का, यहाँ पे पॉजिटिव 1 मिथाइल ग्रुप है और उसके बाद से सिर्फ मिथाइल पे ही है। तो ये हो गया हमारा कार्बोकेटायन का ऑर्डर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे इतना समझ में आया हो कैसे हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं कार्बोकेटायन की, कि पहले हम लोग रेजोनेंस देखेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे,
ठीक है। देन आफ्टर हम लोग हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, ठीक। एंड उसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर ही फॉलो करना। और इससे भी पहले हम लोग देखेंगे एरोमेटिसिटी। अगर किसी कोई कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो रहा है तो उसकी वो वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा आगे, ठीक। क्लियर है? तो ये वाला आप लोग को ऑर्डर ध्यान रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ठीक है, आज के लेक्चर में, आज का वीडियो में आप लोग को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। हालांकि कोई दिक्कत होगा नहीं, ये काफ़ी सिंपल में तरीके से मैंने बताया है और सिंपल एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।